नमस्कार, जोहार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं इस आशा के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ कि जो अगला हफ्ता आपका होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और आने वाले अगले हफ्ते में जो है मुझे लग रहा है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने लगेंगे। और इसके साथ ही साथ इस समय जो है ढेर सारी अफवाहें भी चल रही हैं, तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और आप जो है बस केवल इस बात पर ध्यान दें कि जो भी जजमेंट है उसको फॉलो किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि जो भी अभी जीएसएससी का क्रियाकलाप है, जो भी इनका जिस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, तो अभी भी कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं बनी है। और अगर इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है तो हम सभी मिलकर के इस बात को अवगत कराते हैं सभी को कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। तो जैसे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है वैसे ही दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। जैसे रिजल्ट्स निकलना शुरू होंगे वैसे भी ढेर सारी अफवाहें उड़ेंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी अफवाहें होती हैं उसको अपने लेवल पे चेक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोपोगेट ना होने दें। उसको जितना ज़्यादा उसका प्रोपोगेशन होगा उतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता है। तो एक बहुत सोची समझिए के साथ ये काम किया जाता है। आपके अंदर डर उत्पन्न किया जाएगा, आपके अंदर ढेर सारी कन्फ्यूज़न उत्पन्न किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 को लेकर के, पॉइंट नंबर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी की सारी वैकेंसीज जो है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को दे दी जाएगी, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का अलग से मेरिट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी वैकेंट सीट है उस पर मेरिट केवल और केवल स्टेट मेरिट ही बनेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब स्टेट मेरिट के अलावा कुछ भी बनने वाला नहीं है। कंफ्यूजन जो है कि जो भी निकल रहा है वो कैसा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए आपको नीचे बिस्तर लगाना है और कहीं पर मेज रखा है, कहीं पर स्टूल रखा हुआ है, कहीं पर कोई और सामान रखा है, तो आप कैसे करेंगे? आप पहले चीज़ों को हटाएंगे, जगह बनाएंगे, तब ना अपने आप बिस्तर को लगा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको क्लियर किए जा रहे हैं, जो भी पिटिशनर्स हैं उनको दिए जाएंगे, तब जाकर के एक पिक्चर क्लियर होगी कि कितनी सीटें बच रही हैं। उसके अगेंस्ट में स्टेट मेरिट को बनाया जाएगा। तो ये सारी भी आवश्यक प्रक्रिया चल रही है, इसमें कहीं से कुछ अलग नहीं चल रहा है। समय कम है, ये बात मैं भी मान रहा हूं कि समय बहुत ही कम है, लेकिन जो प्रोसेस चल रही है ये भी जेन्युइन है, ये भी होना चाहिए था और बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम चल रहा है। अगर ये सभी भी अभी जितने भी पेंडिंग्स हैं, जितने भी लंबित नियुक्तियां रह जाएंगी, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे अगर आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा? तो अगर उनको पहले दे दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि उनको दे करके सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। उनको दे दिए, पेंडिंग रिजल्ट्स हो जा रहे हैं, पिटिशनर्स हो जा रहे हैं। इसके बाद जो भी सीट्स हैं वो सब की सब स्टेट मेरिट में ही जाएगी। साथ ही साथ ये भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी का कैटेगरी चेंज होगा। कैटेगरी चेंज अब नहीं हो सकता है, अब किसी का भी नहीं होगा। जिसने जिस फॉर्म में अप्लाई किया है उसी में उसको कैटेगरी मिलेगी। हमने जनरल में अप्लाई किया तो हमें जनरल में मिलेगा, हमने ओबीसी BC 1 में अप्लाई किया है तो हम BC 1 में जगह बनाएंगे, BC 2 में हमने अप्लाई किया तो मैं BC 2 में जगह बनाऊंगा, SC ST हूं तो SC ST में जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, किसी की कैटेगरी चेंज हो पाएगी। ऐसा सरकार ने बोला था कि कुछ बच्चे हमारे पास आए, वो कह रहे हैं कि उस समय सीट नहीं थी, हमारा चेंज होना चाहिए था, लेकिन जजमेंट में ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं हुआ है। तो इस बात को भी अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अगला हफ्ता जो है आई होपफुल कि सभी के लिए बहुत ही बेहतर होगा और अच्छे से, मुझे लग रहा है कि समय बहुत कम है। समय का अगर देखा जाए तो एक संडे अभी 25 को शायद पड़ेगा और 2 संडे पड़ेंगे अभी आपके मार्च में। तो 3 छुट्टियां हो जा रही हैं और लगभग 3 दिन होली की छुट्टी है, 6 दिन। और होली के 1 दिन आगे या पीछे भी थोड़ा सा काम डल ही रहता है। तो 6 दिन तो छुट्टियां होनी हैं। और 6 दिन अगर छुट्टियां हो जा रही हैं तो टोटल डेज कितने बच रहे हैं? तो टोटल डेज 15 उधर हैं और अगर इधर देखे जाए तो 8 दिन और हैं। तो 15 और 8 दिन का ये है और उसमें से 6 दिन छुट्टियों में जा रहे हैं। तो समय बहुत ही कम है। हम समय मान रहे हैं कि कुल जो वर्किंग मतलब डेट हैं वो 17 से 18 दिन हैं
और इस 17 से 18 दिन में रिजल्ट देने हैं इनको, और साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए भी बुलाना होगा। काउंसलिंग का मतलब आपकी चॉइस लेनी होगी इन्हें। और बहुत ही अच्छी बात है कि ऑनलाइन चॉइस ली जाएगी। जो भी पिटिशनर्स के लिए फॉलो करेंगे वही सबके लिए फॉलो होगा। तो ऑनलाइन अगर लिया जा रहा है, चूज़ किया जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि अपने ज़िलों को चूज़ करते हुए दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफ़र अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा हैट्रिक हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका गृह जनपद क्या है, आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। अगर आपको वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो किसी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करिएगा। तो ऐसे ऑप्शंस आप ढेर सारे बना के रखिएगा, लास्ट में ऐसा हौच पौच ना हो। तो आप एक थोड़ा सा इस पर काम करें कि कहाँ पर आप लेना चाहते हैं। खासकर जो विशेषकर जो शिक्षिकाएं होंगी, जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, वो भी ध्यान रखें इस बात का कि उनका ससुराल कहाँ पर है, वो वहाँ पर कंफर्टेबल हैं, तो या फिर उसके नियर बाई कहीं जाना चाहती हैं। बच्चों का एजुकेशन भी देखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बहुत बार जल्दबाजी में क्या करते हैं कि रिमोट एरियाज़ में आप ले लेते हैं और इसके बाद फिर आपको दिक्कत आती है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होगा। भविष्य को देख करके सारी चीज़ें करें, आप प्लानिंग करें तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और बिल्कुल अफवाह पे ध्यान ना दें। अभी एक हफ्ता और देखें, एक हफ्ते में अगला जो हफ्ता है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी को बहुत जल्द जो है ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। तो बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान न दें, अफवाहों को रोकने का काम करें, अफवाहों को अपने स्तर से ही रोक दिया करें। उसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट होने की आवश्यकता नहीं है और बहुत पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। इस समय किसी भी तरह का पिटिशनर्स बनने से कोई लाभ नहीं है। पिटिशनर्स आप तब बनिए जब कहीं कुछ सरकार की तरफ से कुछ गलत होगा, कुछ उसका वायलेशन होगा, जो भी जजमेंट है, तो कहीं से आप बने तो फिर कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन इस समय बनने का मुझे कोई वैसा औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। वैसे अगर आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, तो मैं उपस्थित हुआ आप लोग के समक्ष। जैसे कुछ नई न्यूज़ आती है मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और बिल्कुल एक आप लोग के फेवर में ही बातें मैं करता हूँ, जो भी सही बातें होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का भी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। शुभ रात्रि।